तो देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट में से ये क्वेश्चन ये भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको बताए थे, जीरो से लेके पाई बाय कितना 2 log sin x dx, इसका आंसर क्या आया था -π/2 log 2। ये तो हम बोले थे इसको कि इसका आंसर ही याद रखना है, और इससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम पिछले वीडियो में बताए थे, इसका सॉल्यूशन इसका एकदम प्रूफ भी बताए थे, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। और बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे ना तो इसका आंसर का हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जीरो से लेकर के पाए है, तो अब एक फार्मूला होता है जीरो से, देखिए जीरो से लेके पाए log 1 प्लस क्या है cos x है, तो 1 प्लस cos x मतलब 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो 1 प्लस cos x के बदले लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए log m इंटू n, जब log m इंटू n होगा तो उसका भी एक फार्मूला होता है, log m इंटू n होता है log m प्लस log कितना n, तो उसका यहाँ पे कर लेंगे। तो जीरो से लेकर के पाई बाय कितना 2 log 2 प्लस log cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये हो गया आपका log m इंटू n। अब हम अलग अलग कर देते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर हो जाएगा, log 2 इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय 2 नहीं है, सॉरी यहाँ पे पाई है जीरो से, तो ये पाई है तो dx, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जीरो से क्या होगा, जीरो से पाई log cos स्क्वायर x बाय 2 dx, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी log m पर पावर n का फार्मूला लगेगा, log m पर पावर n का फार्मूला n log m होता है, तो यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन log 2 क्या हो जाएगा dx का x जीरो से लेके पाई, ठीक है, प्लस log m पर पावर n, तो क्या हो जाएगा जीरो से लेके पाई 2 log cos x बाय 2 dx, जो स्क्वायर में था ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम बाहर कर देंगे, तो log 2, अब यहाँ पे देखिए ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाय कितना, जीरो से पाई log cos x बाय 2 dx, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ समझिए, ये तो पाई हम बाहर कर सकते हैं, पाई log 2 प्लस 2 जीरो से लेकर के पाई log cos x बाय 2 dx, ठीक है। अच्छा जीरो से लेके पाई बाय 2, अगर इस पूरे टर्म को अगर हम i मान लें तो क्या दिक्कत है, तो इस पूरे टर्म को हम क्या करते हैं i मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन स्टार मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हम क्या करते हैं, इधर का सॉल्यूशन हो चुका है, अब हम सिर्फ i को हल करते हैं। तो i को हल करते हैं, देखिए i बराबर क्या है, जीरो से लेकर के पाई log cos x बाय 2 dx। अब देखिए यहाँ पे x बाय 2 है, तो इस x बाय 2 को कोशिश करेंगे मतलब हटाने का, तो पुट करते हैं, पुट x बाय 2 बराबर z। जैसे ही पुट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, किसका x बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 2 होगा, बराबर dz बटे dx, किसके रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx बराबर 2dz हो गया। अब समझिए, अब जैसे पुट करेंगे तुरंत वहाँ पे दिमाग में आना चाहिए क्या, कि हमारा लिमिट भी चेंज होगा, तो व्हेन x बराबर 0, x के टर्म में था लोअर लिमिट कितना 0, तो z के टर्म में क्या हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 0 बाय 2 मतलब 0, ठीक है। व्हेन x बराबर कितना
पाई, व्हेन x बराबर पाई, देन जो है z बराबर कितना होगा, देन z बराबर कितना होगा x/2, तो यहाँ z पाई/2 हो जाएगा, मतलब x के स्थान पे क्या रखेंगे पाई, पाई कितना हो जाएगा 2। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब सवाल पे आते हैं, जीरो से लेकर के, अब देखिए जीरो से लेके क्या हो जाएगा पाई/2, क्या हो गया जीरो से लेके पाई/2, जीरो से पाई/2 हुआ, हाँ जीरो से लेके पाई/2 हुआ। अब यहाँ पे log cos x/2 को हम क्या पुट किए थे z, dx के बदले क्या आया है 2z, 2dz। ठीक है, चलिए 2 को क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर कर सकते हैं, 2 बाहर, जीरो से लेके पाई/2 log cos z dz हो गया ये। अब यहाँ से हम लगाएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज लगाते हैं। देखिए 2 जीरो से लेके कितना पाई/2, पहले क्या था, पहले मेरा स्टार्टिंग में था जीरो से पाई, लेकिन यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुट किए तो ये आ गया जीरो से लेके कहाँ 2 पाई आ गया, तो जीरो से 2 पाई log cos कितना पाई/2 माइनस एक्स, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज लगा दिए हैं। तो अब कौन सा प्रॉपर्टीज लगा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज लगा है, जीरो से लेके a f(x) बराबर होता है जीरो से लेकर के a, जीरो से लेके a f a माइनस एक्स होता है, यही वाला प्रॉपर्टीज लगा है। तो 2 इंटू जीरो से लेकर के पाई कितना 2, जीरो से लेके पाई/2 log, अब समझिए cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सीधी बात साइन एक्स हो जाएगा dx। अब यहीं पर तो मेन चीज है, जीरो से लेके पाई/2 cos साइन एक्स dx आया। अब जब जैसे ही ये साइन में ये पूरा का पूरा टर्म आ गया, तो समझिए हम कल बताए थे पिछले वीडियो में इसका प्रूफ क्या बताए थे, इसका आंसर होता है यहाँ देखिए जीरो से लेके पाई/2, जीरो से लेके पाई/2 log साइन एक्स dx, log साइन एक्स dx का क्या होता है -पाई/2 log 2। तो अब इसको आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे इस सवाल में, इसके बदले डायरेक्ट इसका ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं, देखिए इसके बदले हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू इसका पूरे का मान कितना -पाई/2 log 2। अब ये और ये तो कट गया, तो बचा कितना -पाई log 2। तो कहने का मतलब है कि जो हम i माने थे ना, तो i का मान कितना आ गया -पाई/2 log 2 आ गया। अब यहाँ जो स्टार माने थे इस जगह हम रख देंगे। ठीक है, तो इस जगह हम क्या करते हैं रख देते हैं, तो इसका तो हम यहाँ पे मान रख दिए हैं, तो हो सके इसका आंसर ही याद रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दें। अगर आपको आंसर मालूम नहीं रहता इसका, तो क्या करते, तो इसका सॉल्यूशन फिर करते, और इसका सॉल्यूशन करने में भी आपको कम से कम 1-2 पेज लगेगा पूरा। तो इसका आंसर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते हैं, देखिए यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया -पाई log 2। अब स्टार में रख देते हैं, नाउ फ्रॉम स्टार बिकम, ठीक है। तो यहाँ से स्टार मेरा क्या है पाई log 2, फिर +2i है, तो +2i, i के बदले देखिए ये i माने थे ना, i का सॉल्यूशन होके ये आया है, इसके बदले यहाँ लिख देते हैं क्या -पाई log 2। ठीक है, चलिए अब देखिए पाई log 2 गुना पाई माइनस है, प्लस गुना माइनस -2 पाई log 2 हो गया। अब यहाँ 1 पाई log 2 है, यहाँ 2 पाई log 2 है, तो घट जाएगा, घट के क्या बचेगा -पाई log 2 बचेगा। क्या बचेगा -पाई log
2 बचेगा। कहने का मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होकर के क्या हो गया, -π log 2। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई log 1 + cos x है, का इंटीग्रेशन आया dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया -π log 2। ये इसका समझिए प्रूफ हो गया या इसका ये आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में से एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका भी सॉल्यूशन समझ लीजिए, जान लीजिए। देखिए क्या है कि 0 से लेकर के कितना है, π/4 है, log है 1 + tan x है, dx है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो प्रॉपर्टीज लगाते हैं, देखिए 0 से π/4 log 1 + tan, अच्छा π/4 tan क्या होगा, π/4 - x हो जाएगा, यहाँ पे dx। तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगा भाई, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा 0 से लेकर के a f(x) dx बराबर 0 से लेकर के a f(a - x) dx वाला प्रॉपर्टीज लगा। जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे वहाँ पे उस प्रॉपर्टीज को लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan a - b का फार्मूला, यहाँ पे tan a - b का फार्मूला लगेगा, लगाते हैं। देखिए tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b, ये फार्मूला हो गया, इसका ये फार्मूला होता है। तो 0 से लेकर के π/4 log, अब यहाँ पे इसका एक लाइन 1 + tan 45 π/4 का मान 1 - tan x बटे 1 + tan 45 का मान 1 तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, tan x हो गया। चलिए अब इसका क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेते हैं, 0 से लेकर के कितना π/4 हो गया, log एलसीएम जब लेंगे तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब 1 + tan x + 1 - tan x बटे 1 + tan x dx। ठीक है, चलिए 0 से लेकर के कितना π/4। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट गया, तो क्या बचा, log 2 बटे 1 + tan x, यही तो बचा। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाई, log m बटे n के फॉर्म में है, log m बटे n के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देते हैं log जो है m बटे n क्या होता है, log m - log n। जब log बटे में रहेगा तो वो माइनस में हो जाता है, तो बटे में है तो इसको माइनस कर देते हैं। 0 से लेके π/4 क्या हो जाएगा, log 2 - log 1 + tan x dx। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इसको जब x dx के साथ इसके साथ गुना करें, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, log 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 dx माइनस 0 से लेके π/4 log 1 + tan x dx। ठीक है, चलिए अब समझिए क्या होगा, अब समझिए क्या होगा, log 2 ये x 0 से लेके π/4 माइनस 0 से लेके कितना 4 log 1 + tan x dx। अगर इसको हल करेंगे तो π/4 - 0 होगा, तो log 2 या π/4 - 0, तो π/4 - 0 का तो कोई नहीं, तो ये π/4 इधर कर देते हैं, तो π/4 log 2 माइनस 0 से लेके π/4 log 1 + tan x dx, ये हुआ। अब समझिए,
अब हम जब हल किए तो यही तो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं ना। जब यही क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो यह देखिए, तो ये सेम टू सेम फिर से वही टर्म आ गया। अगर हम इसको आई मान लें, लेट आई मान लें, इस टर्म को, पूरे टर्म को आई कि लें, तो ये आई ए से जाएगा बराबर। तो लास्ट में ये सब जो होगा यहाँ पे आई ए आएगा, आई बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए ना, ये पूरा टर्म हम आई माने तो लास्ट में बराबरे तो जा रहा है ना, ये भी आई, ये भी आई, यहाँ तक ये सब आई ही है। तो अब देखिए आई है और ये भी क्या आ गया, ये भी तो आई ही है जो माने थे यहाँ पे। पूरा टर्म सेम टू सेम तो यहाँ आ गया। 0 से π/4 log 1 + 10x, 0 से π/4 log 1 + 10x। ठीक है, तो इसको भी हम आई लिख सकते हैं, मतलब आई बराबर π/कितना 4 log 2 - आई। इसको हम आई ये बोल सकते हैं। अब इस आई को इधर कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, आई + आई हो जाएगा 2i। 2i बराबर कितना π/4 log 2। ठीक है, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये i सिर्फ i बराबर कितना हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, π/कितना 8 हो जाएगा, π/8 log 2। तो i क्या माने थे, i माने थे इसको, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया π/8 log 2। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगर बनाते हैं तो हमको फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। देखिए आपको भी लगता है कि नहीं सर ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप हमको क्या करिए, उसका पिक लीजिए, हमको भेजिए और उसका सॉल्यूशन हम देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।